नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है, जिसके चलते विभागीय अधिकारी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक के दौरान सीएम धामी ने राज्य के धार्मिक और पर्यटक स्थलों का सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखने के निर्देश दिए। चारधाम यात्रा दृष्टिगत भी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देशित किया। साथ ही जिलाधिकारी को अब अपने जिले में लगातार निगरानी के निर्देश दिए। सीएम धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में तमाम माध्यमों से फेक न्यूज चलाने वाले तत्काल कार्रवाई करें। जिलाधिकारी को सही जानकारियों को तमाम माध्यमों से साझा करें। केंद्र सरकार चारधाम यात्रा के साथ ही आदि कैलाश की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सरल और सुगम यात्रा को लेकर प्रयास कर रही है। इसको लेकर केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने बताया कि यात्रा मार्गों पर सड़क मार्गों को दुरुस्त किया गया है। उन्होंने स्वयं सड़क मार्गों की स्थिति का जायजा लिया है। तो वहीं अजय टम्टा ने बताया कि बहुत जल्दी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य भी पूर्ण हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से देहरादून की दूरी को मात्र 2.5 घंटे में पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही देहरादून शहर के लिए भी कई योजनाएं तैयार की जा रही हैं। हमारा लगभग पूरी प्रगति पे है और बहुत जल्दी इस दिल्ली देहरादून, जो कि हमारा लगभग 2.5 घंटे में दिल्ली से देहरादून आ जाएगा। उसके अलावा भी हम देहरादून के अंदर भी हम रिंग रोड के लिए हमने कुछ 12 किलोमीटर का नेटवर्क झज्जर से दिया है, उसको भी हम कर रहे हैं। ऐसे ही मसूरी बाईपास हो जाएगा। देश के स्कूली सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। आपको बताते चले कि एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं कई किताबें मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़ी हुई यहां पर पुस्तकें चेंज हुई हैं और सरकारी अभियानों जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शामिल किया गया है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में मुगल शासन के विषय पर पढ़ाया जाता था। पवित्र भूगोल चारधाम यात्रा के बारे में भी पढ़ाएंगे और जिससे बच्चे भारतीय संस्कृति के विषय में जागरूक होंगे। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि अब की बार ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हम बच्चों के नौनिहालों के हमारे जो मुगल शासन के बारे में जो पढ़ते थे उसको पूरी तरीके से हटाने की बात करी गई है। अब हमारे बच्चे मुगल शासन के बजाय महाकुंभ के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे, शुंग के बारे में पढ़ेंगे, मगध मौर्य के बारे में पढ़ेंगे और चारों धाम के बारे में पढ़ेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन कांग्रेस लगातार चारधाम में व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े कर रही है। तो वहीं बीजेपी ने इसे कांग्रेस की बौखलाहट बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस चारधाम यात्रा को सफलता की ओर बढ़ने से बौखला रही है। महेंद्र भट्ट ने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी कांग्रेस चारधाम यात्रा को भ्रम फैला रही है ताकि यात्रा चारधाम यात्रा आने से डरे, लेकिन जनता कांग्रेस की सच्चाई जानती है। उन्होंने आगे कहा कि रिकॉर्ड तोड़ यात्रा जो है अभी तक पंजीकरण कर लिया गया है और 30 अप्रैल को मुख्यमंत्री गंगोत्री और यमुनोत्री साथ ही 2 मई को केदारनाथ यात्रा के कपाट खुलने के दौरान मौजूद रहेंगे। और हर वर्ष की भांति यात्रा प्रारंभ होने से पहले यात्रा के मध्य में इस प्रकार के प्रश्न खड़े करता है जिससे यात्री उत्तराखंड आने से डरे। लेकिन उत्तराखंड की जनता भी जान चुकी है और यात्रियों को भी पूरा विश्वास है। जब पिछली बार भी यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया, उसके बाद भी यात्रा दुगनी हुई और मैं कह सकता हूं इस बार भी यात्रा दुगनी होगी
और बड़ी संख्या में यात्री आएंगे। कश्मीर की घटना के बाद इस वर्ष जून जुलाई की या मई जून जुलाई की यात्रा उत्तराखंड में और बढ़ने की संभावना बढ़ी है। हम देवभूमि के सभी जो यात्री हैं उनको हम सादर आमंत्रित करते हैं। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर लगातार सवाल या निशान उठते रहे और इसी दौरान पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। ऐसे में एक बार फिर बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने खुद अवैध खनन वाले क्षेत्र में जाकर वाहनों को पकड़ा, पुलिस प्रशासन से उसकी शिकायत की। उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन विधायक के कई फोन करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन में तत्परता नहीं दिखाई देना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। नहीं, देखिए, शासन को देखना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि हैं, विधायक अगर कोई बात कहता है तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। और यदि कोई अवैध खनन जैसा विषय वहां पर चल रहा है तो उसको लेकर गंभीरता बरतनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और यदि इस प्रकार कोई हो रहा है तो उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। तो जो पुलिस है, आखिर क्या उनके ऊपर इतना भारी पुलिस का रवैया हो गया है कि स्थानीय विधायक को 10 बार फोन करना पड़ रहा है? देखिए, मुन्ना सिंह चौहान सामान्य विधायक नहीं है, बहुत सीनियर विधायक हैं, 91 में विधायक रहे, उत्तर प्रदेश के सदन के भी सदस्य रहे, हमारे यहाँ भी वर्तमान में लगातार वहां पर सदन के सदस्य हैं। उनका पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में काशीपुर का बाजार लगभग पूरी तरह से बंद रहा और आपको बताते चले कि पहलगाम में जिस तरीके से आतंकवादी हमले हुए उस तरीके से पूरे देश में रोष जो है वो देखने को मिला। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि काशीपुर का बाजार लगभग पूरी तरह से बंद रहा। राजनीतिक दलों और विभिन्न संगठनों ने पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सुबह से ही बाजार में प्रतिष्ठान बंद रहे तो वहीं गली मोहल्लों में भी इक्का दुक्का दुकानों को छोड़कर अन्य दुकानें बंद रही। कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, पूर्व सैनिकों और अन्य संगठनों ने बंद का समर्थन किया। सभी संगठनों और राजनीतिक दलों के लोगों ने महाराणा प्रताप चौक पर पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। में जो एक वर्ग के लोगों को निशाना बना के मारा गया है, ये बहुत ही दुखदायी है और हम उसकी आलोचना करते हैं। हमारा इसमें सरकार ने कड़े फैसले लिए हैं। इंडस वाटर ट्रीटी का जो फैसला है उसको लागू, उसके ऊपर सही फैसला होना चाहिए ताकि उस देश को पानी बंद किया जाए और उस देश को हम कैसे इकोनॉमिकली अनवाइबल स्टेट जो ये आतंकवादियों के द्वारा अभी 4-5 दिन पहले कुलगांव में जो ये हत्याकांड हुआ है और आतंकवादियों ने जिन निहत्तों के ऊपर गोलियां बरसाई हैं, पूरा हिंदुस्तान गम के माहौल में डूबा हुआ पड़ा है। और आज यहाँ काशीपुर महानगर में सर्वदलीय बैठक के अनुसार सर्व धर्म समाज के लोग मोहल्ला किला में इकट्ठा हुए हैं और पूरे जुलूस की शक्ल में महाराणा प्रताप चौक पर आए हैं और यहाँ पर यही मांग की है भारत सरकार से कि अब तक जो चूक हुई है वो आने वाले वक्त में चूक ना हो। और हमारी प्रधानमंत्री से अपील है कि चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और देश हो, अगर हिंदुस्तान के ऊपर जिसे अपने राष्ट्र से प्यार है, जिसे अपने काशीपुर से प्यार है, जिसे अपने देश से प्यार है, हर एक व्यक्ति का, हर एक नागरिक का काशीपुर बंद समर्थन को पूर्ण समर्थन सभी वर्गों का है, सभी एनजीओ का है, सभी संस्थाओं का है, सभी पार्टियों का है। मैं नेता प्रतिपक्ष होने के नाते काशीपुर नगर निगम में सब तरीके से, सब पार्षदों की तरफ से, पूरे क्षेत्र की तरफ से, अपने पार्टी की तरफ सबका पूर्ण समर्थन हमने दिया है अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए। और हमारी ये मांग है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर दायित्वधारियों के साथ एक अहम बैठक की और दायित्वधारियों को सरकार के लिए क्या कार्य करने इसको लेकर उनका मार्गदर्शन किया। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी समिति के उपाध्यक्ष सुभाष
बर्थवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई। सबसे जरूरी राज्य की सरकार की योजनाओं और नीतियों को कैसे जनता तक पहुंचाना है, उनका जनता को लाभ कैसे मिले, इसके लिए कार्य करना, और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी दायित्वधारियों को निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत ही शानदार बैठक कल आहूत हुई और करीब 3-3.5 घंटे बैठक में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी का मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। दायित्वधारियों को भी उन्होंने बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे विषयों पर पूछा और मूलतः ये जो बैठक थी इसमें जो है जो सरकार के कार्यक्रम हैं, जो सरकार की योजनाएं हैं, उनको जनता तक किस तरह से ले जाना है और जनता के बीच से फीडबैक लाकर किस तरह से जो माननीय मुख्यमंत्री जी को सरकार को देनी है, मूलतः इन विषयों पर रहा। और ये रहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो संदेश है कि हम सेवा के लिए ही जो है इन पदों का सृजन हुआ है और अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की सेवा होनी चाहिए। जो सरकार की योजना है उनका 100% लाभ जो है नीचे तक जाना चाहिए। कुछ कार्यक्रम भी सरकार की तरफ से जो है उसमें प्रस्तावित सुझाव भी मांगे गए। प्रदेश कांग्रेस की 30 अप्रैल को प्रस्तावित संविधान बचाओ रैली को लेकर वरिष्ठ नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रदेश के तमाम नेताओं ने विभिन्न स्थानों पर जनसंवाद कर लोगों को रैली में आने के लिए आमंत्रित किया है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि ये केवल एक राजनीतिक संघर्ष नहीं बल्कि हमारे भविष्य और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों की लड़ाई है। प्रदेश अध्यक्ष महारा ने कहा कि आज हमारा संविधान जो देशवासियों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। देखिए, हमारे प्रभारी उस पर रहेंगे, आदरणीय शैलजा जी सुबह आ जाएंगे, बाकी यशपाल आर्या जी रहेंगे, सीएलपी साहब, हमारे प्रीतम सिंह जी रहेंगे, गणेश गुजियाल जी रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय हरीश रावत रहेंगे, डिप्टी लीडर रहेंगे, उसके अलावा हमारे तमाम विधायकगण रहेंगे, हमारे जिले ब्लॉक के अध्यक्षगण रहेंगे, हमारे पार्षदगण रहेंगे, चेयरमैन रहेंगे और एक अच्छी संख्या आपको देखने को मिलेगी। आम कार्यकर्ताओं के साथ साथ इसमें आम पब्लिक भी आपको दिखाई देगी। अच्छा समर्थन कांग्रेस के पक्ष में बढ़ रहा है। इतनी भीषण गर्मी है उसके बाद भी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक संरक्षण के कारण ही प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। हाल ही में ताजा मामला विकास नगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का देखने को मिल रहा है, जिसमें वो ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पॉकलैंड मशीनों से नदियों में खनन हो रहा है, जिसे उच्च राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में खनन नीति के तहत उप खनिज चुगान की अनुमति दी जाती है, लेकिन वर्तमान सरकार के संरक्षण में नदियों में चुगान के बजाय मशीनों से खुदान किया जा रहा है। तो वहीं उन्होंने यमुना में पॉकलैंड मशीन से किए जा रहे खनन पर रोक लगाने की मांग राज्य सरकार से की है। खनन को लेकर आम आदमी में भी चर्चा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और त्रिवेंद्र रावत जी इसको 2 बार लोकसभा में उठा चुके हैं और अब मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस मामले को उठाया। आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले हम लोग भी विकास नगर में धरने में बैठे थे और तभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी। ये शिकायतें तक है कि जो मार्ग बंद रहता है अमूमन उससे हिमाचल की भूमि से भी रेता खोद के उत्तराखंड लाया जा रहा है या यहाँ का रेता दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है, ये रेवेन्यू का लॉस भी है, हमारी नदियों का नुकसान भी है, हमारी प्रकृति का नुकसान भी है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुन्ना सिंह चौहान जी को अगर खुद उतरना पड़ा, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री के इसमें उतर रहे हैं, तो मामला तो गंभीर है ही। और जनता देहरादून जिलाधिकारी के संरक्षण में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। ऐसे में जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिकेश में चारधाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 24 घंटे उपलब्ध रहे और यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को सुगम सुविधा उपलब्ध रहे। तो वहीं सविन बंसल जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि ऋषिकेश हमारे चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है।
देखिए, ऋषिकेश हमारा चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है और इसमें राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन टू स्टे अरेंजमेंट्स टू पार्किंग फैसिलिटीज एक बहुआयामी एस्पेक्ट का हमारा कॉम्प्लेक्स है जिसको हमें नियंत्रित करना होता है और फैसिलिटेट करना होता है हमारे आगंतुकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए। तो उसी के दृष्टिगत जैसा निर्देशित किया गया था कंसर्न डिपार्टमेंट्स को कि फर्स्ट तो हमको अपने रजिस्ट्रेशन काउंटर्स अब की बार डबल करने हैं और वो डबल किए जा चुके हैं। और सेकेंड इंटरवेंशन थी कि जो कार्मिक हैं उनको 24/7 वहां पर स्टेशन करवाना है, वो भी इम्प्लीमेंट किया जा चुका है क्योंकि प्राय ये देखा गया था हमारे ओवर दी लास्ट ईयर्स की जो कर्मी हैं उनकी 8 घंटे की या 6 घंटे की शिफ्ट रह रही हैं, तो उसमें जो होल्डिंग टाइम है हमारे श्रद्धालुगणों का वो बढ़ जाता है और वहां पर फिर उनको आवश्यकता से ज्यादा स्टे करना पड़ता है जो दैट इज नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ विजिटर। जिला मुख्यालय रुद्रपुर के गल्ला मंडी में 2 व्यापारियों के हुए डबल मर्डर की घटना में हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसान नेता तजेंद्र सिंह वर्क ने कोतवाल मनोज रतूड़ी से मुलाकात की। इस दौरान तमाम लोगों ने व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही घटना में शामिल अन्य लोगों को भी गिरफ्तार करने की मांग की है। इस दौरान पुलिस से पीड़ित पक्ष परिवार और सुरक्षा दिलाने की मांग उठाई। किसान नेता जितेंद्र सिंह वीरक ने बताया कि प्लानिंग के साथ ये किया गया है और आगे उन्होंने कहा कि जल्द ही अगर इस घटना का खुलासा नहीं होता है तो रणनीति तैयार कर आंदोलन किया जाएगा। तो तत्काल तो बचना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए और जो इसके अलावा जो जिनको 302 में तो नेम्ड हैं, नेम के अलावा भी 2 लोग हैं जिनको पहचाना नहीं गया उनको भी, और जो है डीवीआर और साक्ष्य जो है किसी तरीके से डिलीट ना हो जाए उनको तत्काल कब्जे में लेकर परिवार को भरोसा दिलाया जाए, परिवार को सुरक्षा, क्योंकि परिवार इस समय भयभीत है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर सिख प्रतिनिधियों के लोग मिले हैं और मांग की है कि उनकी गिरफ्तारी 24 घंटे में होनी चाहिए और कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। एफआईआर हो गई है, पोस्टमार्टम हो रहा है और जल्दी ही रुद्रपुर में जमीनी पर हुए कब्जे को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें विवाद इस कदर बढ़ गया कि विवाद वाली जगह पर व्यापारी और उसके पुत्र को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अपनी टीम के माध्यम से हत्या करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू करती है। ये दुकान के विवाद को लेकर 2 पक्षों में कल रात को लड़ाई हुई, जिसमें फायर हुआ, एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई और दूसरे व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाया गया, वहाँ उसकी डेथ हुई है और दोषियों को जल्दी पकड़कर और उनके खिलाफ जेल भेजा जाएगा। ये कोई प्रॉपर्टी का मामला चल रहा सामने और ये प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज थी और बैंक से मॉर्गेज के बाद ऑक्शन में उन्होंने ली, ऐसी जानकारी मिल रही है। और जब वो कब्जा लेने के लिए आए, न्यायालय से जीत गए, तो उसके बाद ये घटनाक्रम घटित हुआ। अब ये भविष्य के घर में और पुलिस की जांच का विषय है कि किस प्रकार से गुरमेश सिंह और उसके पुत्र मनप्रीत की हत्या हो गई। 2 लोग मौके पे एक्सपायर कर गए और कौन लोग मारने वाले हैं ये जांच पड़ताल में क्लियर होगा। और वास्तव में इस शहर की स्थिति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर पुलिस ने समय रहते कठोर कदम नहीं उठाए तो ये लोग एक एक करके मरने चालू हो जाएंगे। जैसे जैसे मौसम में बदलाव आता जा रहा है, गर्मी अपना विकराल रूप धारण करते जा रही है। जमीन में जलस्तर घटने से, हैंडपंपों में पानी नहीं आने से राहगीरों को पेयजल की काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको देख सामाजिक राष्ट्र सेवा मंच ने कारगर कदम उठाते हुए जसपुर के मुख्य चौराहा झंडा चौक पर शीतल जल का पियाव लगाकर आम जनता के महत्व कार्य किया है। और मीडिया को जानकारी देते हुए राष्ट्र सेवा मंच के संरक्षक डॉक्टर एपी सिंह ने बताया कि जैसे जैसे गर्मी का प्रभाव जो है वो बढ़ रहा है, जिस कारण से हमने ये पेयजल की व्यवस्था जो है वो की है और जिसका शुभारंभ भी कर दिया गया है। हमने गत वर्षों से यो हर वर्ष हम राष्ट्र मंच द्वारा गर्मियों में
सीधा जल्दी जाओ लगाते हैं, जिससे जहाँ पर सारे यात्री आते हैं, सारी बसें रुकती हैं, उसमें यात्री उतर के पानी ले जाते हैं और पीते हैं। और जो रिक्शा वाले या इतने चलने वाले गर्मी के दूर से तपोवन होकर सब यहाँ पानी पीते हैं और मन को शांति देते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय मंच हमारे लगातार गतिविधि लगा चला रहा है, जो 2 महीने जुलाई तक लगेगा। जिससे गर्मी बढ़ रही है, पानी की जमीन में कमी होती जा रही है और उसी को देखते हुए यहाँ पर यात्री जो है 20% तो बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो ये राष्ट्रीय सेवा मंच द्वारा प्याऊ की व्यवस्था की गई है, इसमें ठंडा पानी 24 घंटे जो है यात्रियों को उपलब्ध रहेगा। तो मैं तो राष्ट्रीय सेवा मंच का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने जनता की जो है जरूरत को देखते हुए यहाँ पर अपने तमाम यहाँ पर यात्री हैं उनकी जरूरतों को देखते हुए केदारनाथ भगवान की पंचमुखी भोग मूर्ति चल उत्सव विग्रह डोली में विराजमान होकर शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर उखीमठ में केदारनाथ के लिए रवाना हो गई। गुप्तकाशी, फाटा और गौरीकुंड में रात्रि प्रवास करते हुए आगामी 1 मई को धाम पहुंचेंगी। और आपको बताते चले कि भगवान आशुतोष के द्वारा द्वैश ज्योतिर्लिंगों में एक केदारनाथ धाम की निर्विघ्न यात्रा के लिए पंचकेदार और गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में भगवान केदारनाथ के क्षेत्रपाल के रूप में पूजनीय भगवान भकुंड भैरवनाथ की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर सैकड़ों भक्तों ने दर्शन कर सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों पर आगामी 10 मई को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। और आयोजन जिला मुख्यालय नैनीताल, रामनगर, हल्द्वानी और समस्त तहसील न्यायालयों में एक साथ किया जाएगा। लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के वादों जैसे सिविल मामले, बैंक त्रुटि वसूली, बीमा, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस और साथ ही मोटर वाहन अधिनियम, शमनीय प्रकृति के आपराधिक मामलों का आपसी सहमति के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। विधिक प्राधिकरण की ओर से द्वारा हाट में भी 1 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सभी लोगों को लोक अदालत, एक्सपायरी दवाओं और कानून के बारे में जानकारी दी गई। रहा है तो वो यौन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा द्वारा 2 दिवसीय सुरक्षित दवा सुरक्षित जीवन अभियान के अनुक्रम में आज से शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि एक्सपायर्ड दवाइयों को खरीदते समय वो सतर्कता बरतें और इंश्योर करें। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।